इंडिया नामा में बात करते हैं कुछ और बड़ी खबरों की। आज आपको बताएंगे अखाड़ा परिषद ने क्यों की है कुछ लोगों पर, कुछ संतों पर, कुछ बाबाओं पर बैन की मांग, क्यों चलाया गया है अखाड़ों में सफाई अभियान। इसके बाद दिखाएंगे क्या है महाराष्ट्र की लाडला भाई योजना, क्यों इसे चुनाव में गेम चेंजर स्कीम कहा जा रहा है। आगे आपको दिखाएंगे बिहार में कैसे भ्रष्टाचार का एक और पुल धड़ाम हो गया, और फिर बात होगी बाढ़ के विनाशकारी प्रहार की। लेकिन सबसे पहले देखिए अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने क्या एक्शन लिया है। हाथरस हादसे के बाद बाबा सूरजपाल समेत तमाम पाखंडी बाबा सवालों के घेरे में। बाबाओं के कारनामों की वजह से सनातन धर्म पर सवाल उठ रहे हैं। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, वो भी आपको बताते हैं। बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। हाथरस हादसे को लेकर साकार हरि का बड़ा बयान सामने आया, बाबा का बड़ा बयान सामने आया है। इंडिया डेली पर बाबा साकार हरि ने बयान दिया है, हम 2 जुलाई की घटना के बाद से अवसाद से ग्रसित है। होनी को कौन टाल सकता है, जो आया उसे जाना होगा, भले ही कोई आगे जाए या पीछे जाए। और यह भी कह रहे हैं वो जहरीले स्प्रे की बात सत्य है, यानी कि जहरीले स्प्रे का इस्तेमाल किया गया था, इस बात को बाबा की ओर से कहा जा रहा है। लेकिन यह कहना कि होनी को कौन टाल सकता है, जो आया है उसे जाना होगा, कोई आगे जाए या कोई पीछे जाए, यह बयान विवादों में आ सकता है, विवादों में घिर सकता है। इस पर सवाल उठेंगे। एक संत का यह कहना कि होनी को कौन टाल सकता है, यह होनी थी हाथरस का हादसा जिसमें 21 लोग की जान चली गई। आगे बाबा कहते हैं जो आया है उसे जाना होगा, भले ही कोई आगे जाए या फिर पीछे जाए। हम 2 जुलाई की घटना के बाद से बहुत ही अवसाद से ग्रसित हैं। लेकिन होनी को कौन टाल सकता है, जो आया है उसे एक दिन तो जाना ही है, भले कोई आगे पीछे हो। हमारे वकील डॉक्टर AP सिंह जी एवं हमें भी जैसा प्रत्यक्षदर्शियों ने विषैला स्प्रे के बारे में बताया, वह पूर्णतः सत्य है कि कोई न कोई साजिश जरूर हुई है। सनातन रूप से संचालित सत्य के साथ में जिसे कुछ लोग बदनाम करने में लगे हुए हैं। लेकिन हमें SIT और न्यायिक आयोग से तथा मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम के सभी अनुयायियों को भी पूरा भरोसा है कि वह दूध का दूध और पानी का पानी करते हुए साजिशकर्ताओं को बेनकाब करेंगे। हमने वकील डॉक्टर AP सिंह जी के माध्यम से कमेटी के महापुरुषों से भी ये विनती की थी कि दिवंगत आत्माओं के परिजनों और इलाजरत घायलों के साथ जीवन पर्यंत तन मन धन से खड़े रहने की, जिसको सभी महापुरुषों ने अपनी अपनी सामर्थ्यानुसार मानना भी शुरू किया है, और हम उन्हें धन्यवाद प्रेषित करते हैं। अभी हम शिक्षकों के परामर्श अनुसार स्वास्थ्य लाभ के लिए अपनी जन्मभूमि निज प्रवास बहादुरनगर में हूँ। सभी महामंत्र का सहारा न छोड़ें। वर्तमान कठिन समय में भी वही माध्यम है
सभी को सद्मति और सद्बुद्धि प्राप्त होने का नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो। जिस हादसे को होनी बता रहे हैं बाबा साकार हरि, जिस हादसे पर बयान दे रहे हैं कि ये होनी थी, हो गई, एक दिन सबको जाना है, कोई आगे जाएगा कोई पीछे जाएगा, ऐसे ही संतों पर अखाड़ा परिषद ने एक्शन की शुरुआत कर दी है। अखाड़ा परिषद ऐसे संतों की, ऐसे बाबाओं की कुंभ में भी एंट्री बैन करवाना चाहता है। एक रिपोर्ट देखते हैं। संत समाज का सफाई अभियान। महाकुंभ में फर्जी बाबा की नो एंट्री। अखाड़ा परिषद की बड़ी कार्रवाई। सनातन के उत्थान और धार्मिक कार्यों के बजाय जो साधु संत दूसरी गतिविधियों में लिप्त हैं, उनके खिलाफ अखाड़ा परिषद ने बड़े एक्शन की तैयारी कर ली है। अखाड़ा परिषद ऐसे संतों की पहचान कर रहा है जो अनैतिक गतिविधियों में लिप्त है। ऐसे संतों को 2025 के प्रयागराज महाकुंभ में एंट्री नहीं मिलेगी। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने अखाड़ों की आंतरिक जांच में खरे नहीं उतरे 13 संतों पर कार्रवाई करते हुए अखाड़ों से निष्कासित कर दिया है। इन संतों की गतिविधि सनातन धर्म और अखाड़ों के रीति रिवाज के खिलाफ मिली है। जिन संतों पर कार्रवाई हुई है उनमें कुछ महामंडलेश्वर भी शामिल हैं। इसके अलावा 112 संत ऐसे भी हैं जिन्हें नोटिस जारी कर 30 सितंबर तक जवाब देने को कहा गया है। अगर संतों की ओर से संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो उन्हें भी अखाड़ों से निष्कासित किया जाएगा और ऐसे संतों को 2025 में होने वाले महाकुंभ में प्रवेश भी नहीं मिलेगा। प्रतिबंध उनके लिए है जो अपने आप को संत नहीं भगवान कहते हैं, जो अपने आप को ब्रह्मा विष्णु महेश कहते हैं, जो अपने आप को रामकृष्ण कहते हैं। ऐसे व्यक्तियों पे बैन लगाना अति आवश्यक है। जितने भी हमारे संत महात्माएं सभी वहाँ आएंगे और जो भी हमारा नर्मदा खंड है, हिमालय खंड है, जितने भी महात्मा हमारे हैं सभी जो है प्रयागराज मेले में आते हैं। ऐसे समय में जो व्यक्ति अपने आप को भगवान बोलेगा, ब्रह्मा विष्णु बोलेगा, कहीं हमारे संतों का विस्का आपस में कोई ऐसा राग द्वेष की स्थिति पैदा न हो, कोई वाद विवाद न हो, कोई झगड़ा न हो, इसलिए ऐसे व्यक्तियों को जो है वहाँ पे भूमि नहीं मिलनी चाहिए। ये हमने निर्णय लिया हुआ है। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी के मुताबिक कुछ संतों की आंतरिक जांच में कई महामंडलेश्वर और संत खरे नहीं उतरे। अखाड़ा परिषद संतों की गतिविधियों की समय समय पर जांच करता है और कार्रवाई करता है। जिन संतों को नोटिस जारी किया गया है उनमें जूना अखाड़े के 54, निरंजनी अखाड़े के 24 और निर्मोही अखाड़े के 34 संत शामिल हैं। इसमें 13 महामंडलेश्वर, 24 मंडलेश्वर और महंत शामिल हैं। परिषद की जांच में कई संत गुरुकुल की परंपरा और धार्मिक अनुष्ठान के बजाय आर्थिक गतिविधियों में लिप्त मिले। कुछ संतों के आपराधिक लोगों से संबंध भी सामने आए हैं। जांच में ये भी पता चला है कि कुछ महामंडलेश्वरों ने दूसरों को संन्यास दिलाकर महामंडलेश्वर बनाने के लिए पैसा लिया है। हमने ये कहा था कि जो भी महामंडलेश्वर जो भी अपने आप को जो है सनातन के विरोध में जो कार्य कर रहे हैं, जैसे हमारे कुछ ऐसे भी लोग हैं जो मंच पे बैठ के अल्लाहू अकबर पढ़ते हैं, जो जितने भी हमारे श्रद्धालु हैं उनको सनातन की ओर नहीं बल्कि वो जो हमारी मुस्लिम संस्कृति है उनकी ओर रास्ता दिखाते हैं। ऐसे व्यक्तियों का विरोध करना अति आवश्यक है। अगले साल प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन होना है जिसमें सभी 13 अखाड़ों के साधु संत शामिल होंगे। इन अखाड़ों को अखाड़ा परिषद के माध्यम से संगठित किया गया है, लेकिन अक्सर कुछ संतों की कारगुजारी पर सवाल उठते रहे हैं जिन पर परिषद एक्शन लेता है। पिछले दिनों हाथरस में सत्संग में हुए हादसे के बाद स्वयंभू बाबा सूरजपाल भी सवालों के घेरे में हैं। हालांकि सूरजपाल किसी अखाड़े से नहीं जुड़े हैं, लेकिन ऐसे कई बाबा विवादों में हैं जिनकी कारगुजारी विवादों में है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। चलिए बात करते हैं महाराष्ट्र की, जहां विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज है। लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद एकनाथ शिंदे सरकार एक्शन में है और चुनाव से पहले योजनाओं की झड़ी लगा दी गई है। महायुति सरकार लाडली बहना योजना के बाद लाडला भाई योजना लेकर आई है और कहा यह जा रहा है कि यह चुनाव में गेम चेंजर साबित हो सकता है। लेकिन यह योजना क्या है? क्या फ्री की रेवड़ी से महायुति को चुनाव में कामयाबी मिल पाएगी?
आइए एक रिपोर्ट देखते हैं। महाराष्ट्र में चुनाव की बड़ी तैयारी। बेरोजगारों पर मरहम की महायुति। लाडली बहना के बाद लाडला भाई। यूपी, बिहार या फिर महाराष्ट्र, गुजरात, बेरोजगारी देश की सबसे बड़ी समस्या है। लोकसभा चुनाव में विपक्ष ने बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे को बड़े जोर शोर से उठाया था। चुनाव के बाद भी इस मुद्दे पर राहुल गांधी लगातार हमलावर हैं। मुंबई और गुजरात के भरूच की ये दो तस्वीरें देखी। मुंबई में एयर इंडिया में हेल्पर एंड लोडर के लिए वैकेंसी निकली थी, जिसके लिए मंगलवार को सहारा इंडिया ऑफिस में इंटरव्यू था। तस्वीरें देखी। 600 पदों की वैकेंसी के लिए स्टेप बाय स्टेप हायरिंग होनी थी, लेकिन भीड़ बेकाबू हो गई। ऐसे युवा भी पहुंच गए जिन्होंने अप्लाई नहीं किया था। ऑफिस के बाहर 25,000 युवाओं की भीड़ जमा हो गई। हालात इस कदर बिगड़ गए कि पुलिस बुलानी पड़ी और ऑफिस बंद करना पड़ा। दूसरी तस्वीर गुजरात के भरूच की, जहां एक प्राइवेट कंपनी ने 44 पदों के लिए ओपन इंटरव्यू आयोजित किया था, लेकिन सेंटर में 800 से ज्यादा युवा पहुंच गए। अव्यवस्था इस कदर फैल गई कि ऑफिस के बाहर की रेलिंग टूट गई। मेरा कहना केवल यही है कि एयर इंडिया एक प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। आई थिंक मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये रिक्रूटमेंट जो था एक प्रोफेशनल वे में, कंट्रोल्ड वे में किया जाना चाहिए था, ताकि भीड़ भक्कड़ नहीं हो। जिस तरह की ऐसा लग रहा है जैसे कोई राज्य सरकार में जो भर्तियाँ होती हैं, पूरी भीड़ आ जाती है और चेहरा देख के आप ले लेते हो। तो मैं समझता हूँ एक प्रोफेशनल अप्रोच इसको दी जानी चाहिए थी और कंट्रोल्ड वे में इस पूरे प्रोसेस को किया जाना चाहिए था, ताकि ये इस तरह का माहौल क्रिएट नहीं हो। नौकरी के लिए मारा मारी की ये तस्वीरें बयां कर रही है कि देश का युवा किस कदर परेशान है। इस तरह महंगाई की मार है। एक तरफ महंगाई की मार है तो दूसरी तरफ बेरोजगारी का डर। मुंबई में नौकरी के लिए युवाओं की भीड़ पर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने सरकार पर हमला बोला और एक्स पर लिखा, प्रधानमंत्री जी कुछ दिन पहले मुंबई में कह रहे थे कि हमने जाने कितने करोड़ रोजगार देकर रिकॉर्ड तोड़ डाले। आज उसी मुंबई में कुछ वैकेंसीज के लिए आए बेरोजगारों की अपार भीड़ का वीडियो वायरल है। इससे पहले गुजरात के एक होटल में 25 वैकेंसीज के लिए 15 लाख बेरोजगार आए और भगदड़ जैसे हालात बन गए। ये दिखाता है कि रिकॉर्ड टूटा जरूर है, लेकिन चरम बेरोजगारी का देश ऐतिहासिक बेरोजगारी का सामना कर रहा है। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव में हार के बाद बीजेपी और शिवसेना टेंशन में है, क्योंकि 3 महीने बाद चुनाव है। यही वजह है कि शिंदे सरकार विधानसभा चुनाव से पहले युवाओं के दर्द पर मरहम लगाने में जुट गई है। महायुति सरकार ने पहले मध्य प्रदेश की तर्ज पर लाडली बहना योजना शुरू की और अब लाडला भाई योजना लेकर आई है। आणि मग शेतकऱ्यांना देखील आपण, तुम्हाला माहित आहे आजच्या या बजेटमध्ये आपण, कुछ लोग कहने लगे कि लाडली बहन के लिए योजना आई, पर लाडले भाई के लिए क्या? 12वीं तक जिसकी पढ़ाई हुई उसे 6,000, डिप्लोमा किया तो उसे 8,000 तक, ग्रेजुएशन करने वाले को 10,000 रुपए दिए जाएंगे। साल भर में अप्रेंटिसशिप करेगा उसे नौकरी लगेगी, जिसके बाद ट्रेंड ऐसा स्किल्ड मैन पावर उद्योगों को मिलेगा। सरकार अप्रेंटिसशिप का पैसा भरेगी। इतिहास में बड़ी योजना हमने शुरू की है। बेरोजगारी पर सबसे बड़ा उपाय है ये वो कि अप्रेंटिसशिप करेगा, उसका स्टाइपेंड सरकार भरेगी। या वर्षी पंढरीची वारी बरेच लोक मला भेटले वारकरी। विधानसभा चुनाव से पहले महायुति सरकार ने रेवड़ियों की झड़ी लगा दी। आइए पहले आपको बताते हैं कि लाडला भाई योजना है क्या। इस योजना के तहत राज्य के 12वीं पास सभी छात्रों को हर महीने 6,000 रुपए और ग्रेजुएट की पढ़ाई पूरी कर चुके युवाओं को 10,000 रुपए दिए जाएंगे। डिप्लोमा होल्डर युवाओं को 8,000 रुपए महीना मिले। सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा कि सरकार की नजर में लड़का लड़की में फर्क नहीं है। ये योजना बेरोजगारी का समाधान लाएगी। लाडला भाई योजना में युवाओं को फैक्ट्रियों में अप्रेंटिसशिप भी मिलेगी और सरकार की तरफ से उन्हें वजीफा भी दिया जाएगा। इससे पहले महाराष्ट्र सरकार मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना लाई, जिसके तहत राज्य की 21 साल से 60 साल की पात्र महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपए की मदद दी जाएगी। साल में 3 गैस सिलेंडर भी मुफ्त दिए जाएंगे।
लड़की बहन योजना हमने शुरू कर दी है। उसमें 1,500 रुपया महीने का उनके खाते में डायरेक्ट जमा हो जाएगा और उनके लिए 3 गैस सिलेंडर जो खाना पकाने के लिए मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना शुरू की, वो मुफ्त में देने का निर्णय हमने लिया है। ये बहुत बड़ा फैसला। इससे पहले मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार ने लाडली बहना योजना लागू की थी। लोकसभा चुनाव में इस योजना का बड़ा लाभ बीजेपी को मिला। पार्टी एमपी की सभी 29 सीटें जीतने में कामयाब हुई। हाल में हुए उपचुनाव में भी पार्टी को जीत मिली। यही वजह है कि एमपी की तर्ज पर शिंदे सरकार ने महाराष्ट्र के युवाओं और महिलाओं को साधने के लिए बड़ा दांव खेला है। शिवसेना यूटीबी ने चुनाव से पहले महायुति सरकार के लॉलीपॉप पर बड़ा पलटवार किया है। आप डिप्लोमा होल्डर हैं तो 8,000 और आप ग्रेजुएट हैं तो 10,000। ये बेचैनी, ये विचलित होने का कारण हम समझ सकते हैं महायुति वालों। आपको पता चल चुका है कि महाविकास आघाड़ी हर सर्वे में आगे है, हर रुझानों में आगे चल रही है, पूर्ण बहुमत की सरकार आने वाली है, इसलिए आप डैमेज कंट्रोल में लग गए हैं। आप सोच रहे हैं कि कौन से ऐसे लोक लुभावने वादों का पिटारा खोल दिया जाए कि लोग उत्साहित होकर हमें मतदान करें, महायुति को पसंद करने लगे, लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं। ये जो हमारे महाराष्ट्र का लाडला भाई है ना, ये आपको बहुत अच्छी तरह जानता है, ये देख रहा है। आज हमारे बेरोजगार नौजवान कहीं भी नौकरियों के लिए, अगर कहीं 5 नौकरी की जरूरत है तो वहाँ पे 5,000 लोग जमा हो जा रहे हैं। विधानसभा के सत्र के दौरान भी उद्धव ठाकरे ने बेरोजगारी का मुद्दा जोर शोर से उठाया था। उन्होंने एमपी सरकार की तर्ज पर महिलाओं और युवाओं को आर्थिक सहायता देने की मांग की थी। इसके बाद अजित पवार अपने दूसरे बजट में लाडली बहना स्कीम लेकर आए। अब लाडला भाई योजना की घोषणा की गई है। माना जा रहा है कि लाडली बहना और लाडला भाई योजना विधानसभा चुनाव में गेम चेंजर साबित होगी। अक्टूबर-नवंबर में महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने, लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद बीजेपी और शिवसेना कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और अब बात करते हैं बाढ़ की विनाश लीला की। यूपी से लेकर उत्तराखंड और महाराष्ट्र तक सैलाब का सितम कम नहीं हो रहा है। नदियां उफान पर हैं। यूपी के 16 जिलों में सैकड़ों गांव अभी भी डूबे हुए हैं। गोरखपुर के 48 गांव बाढ़ की चपेट में हैं। वाराणसी में गंगा नदी की वजह से घाट पानी में डूब गए हैं। बाढ़ की ग्राउंड रिपोर्ट क्या कहती है, आइए आपको दिखाते हैं। ये ऊपर को ऊपर है। यूपी उत्तराखंड से बिहार तक और एमपी महाराष्ट्र से गुजरात तक सैलाब का विनाश जारी है। गांव के गांव डूब गए हैं, सड़कें दरिया बन गई हैं। उफनती नदियां लगातार तांडव कर रही हैं। जिंदगी बाढ़ के विध्वंस से जूझ रही है। कहीं बिजली गिर रही है तो कहीं पुल टूट रहे हैं। तस्वीरें देखिए, मूसलाधार सितम से हर तरफ त्राही त्राही है। यूपी के 16 जिले अभी भी बाढ़ का विकराल तांडव झेल रहे हैं। घाघरा, राप्ती, सरयू, गंगा और शारदा समेत दर्जनों नदियां उफान पर हैं। गोरखपुर में राप्ती खतरे के निशान से 1 मीटर ऊपर बह रही है। वाराणसी में गंगा का सैलाब घाटों को डुबो रहा है। पहले आपको दिखाते हैं उत्तराखंड के हल्द्वानी की तस्वीरें। यहाँ काठ गोदाम में देवखड़ी नाला तांडव मचाने को तैयार है। तस्वीरें देखिए, मूसलाधार बारिश के बाद सैलाब सड़कों पर आ गया है। गाड़ियां फंसी नजर आ रही हैं। सड़क पर 2 फीट तक पानी बह रहा है। नाले का पानी सड़क पर आ गया है। अगर आसमान से ऐसे ही बादल फटता रहा तो कस्बे में हालात और ज्यादा विकराल हो जाएंगे। नाले का पानी लोगों के घरों के अंदर घुसने को तैयार है। नाले का पानी इलाके में पहले भी तांडव मचा चुका है। महाराष्ट्र के नांदेड़ की डरावनी तस्वीरें देखिए। यहाँ धर्रापुर तहसील के खैर गांव में 25 से ज्यादा छात्र बाढ़ में फंस गए, जिन्हें स्थानीय लोगों ने सुरक्षित बाहर निकाला। मूसलाधार बारिश के बाद नदी में सैलाब आ गया और लड़के लड़कियों के लिए नदी पार करना मुश्किल हो गया। तस्वीरें देखिए, सैलाब कितना भीषण है। मानव श्रृंखला बनाकर लोगों ने छात्रों को सुरक्षित निकाला। गनीमत रही कि कोई सैलाब में गिरा नहीं,
लेकिन इस दौरान सभी की सांसें अटकी रही। यूपी के लखीमपुर खीरी की तस्वीरें देखिए। यहाँ 5 जिलों के 225 से ज्यादा गांव बाढ़ की बिफिश का झेल रहे हैं। जिले में शारदा, घाघरा और मुहाना नदी का सैलाब सब कुछ तहस नहस कर रहा है। तस्वीरें देखिए। इसे देखते ही देखते देवी मंदिर नदी के कटान में समा गया। बिजुआ ब्लॉक के बेला सिकटिहा गांव में ये देवी मंदिर था। तस्वीरें देखिए। बड़ा पेड़ भी नदी के सैलाब में समा गया। शारदा नदी का जलस्तर धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन नदी का कटान तबाही मचा रहा है। हरदोई से भी बाढ़ का विकराल रूप दहशत फैला रहा है। गांव के गांव डूबे हुए हैं, सड़कें बह रही हैं, रास्ते बंद हो चुके हैं। ये वीडियो देखिए। पानी के तेज बहाव में कुछ युवक मौज मस्ती करते दिख रहे हैं। और इसी साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद देखिए इंडिया स्पेशल पलक सहगल के साथ।